दोस्तों, भारत में अब पेरेंट्स की सहमति से ही नाबालिगों का सोशल मीडिया पर अकाउंट बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने तो नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट के लिए बैन लगा दिया है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट सरकार ने तैयार कर लिया है। इसके तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स की सहमति लेनी होगी। इसे केंद्र सरकार ने जारी किया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए 3 जनवरी को जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफिकेशन में कहा कि लोग mygov.in पर जाकर इस ड्राफ्ट को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। लोगों की आपत्तियों पर विचार 18 फरवरी से किया जाएगा। ड्राफ्ट में पेरेंट्स की सहमति लेने का सिस्टम भी है। करीब 1.5 साल पहले इस बिल को संसद से मंजूरी मिली थी। ड्राफ्ट के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की धारा 40 की उपधारा 1 और 2 से केंद्र सरकार को मिली शक्तियों के आधार पर नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया है। नियमों में पेरेंट्स की सहमति लेने का सिस्टम बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि बच्चों के लिए किसी भी रूप में उनके डेटा का उपयोग करने के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य है। एक्ट में पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने वाली कंपनियों को डेटा फिड्यूशियरी कहा जाता है। ड्राफ्ट के मुताबिक डेटा फिड्यूशियरी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के किसी भी तरह के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले पेरेंट्स की सहमति ली जाए। इसके लिए कंपनी को उचित टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल उपाय करने होंगे। कंपनी डेटा सिर्फ उतने समय तक रख सकेगी जब तक के लिए लोगों ने सहमति दी है। नियम लागू होने के बाद लोगों को निम्नलिखित अधिकार मिल सकते हैं: अपने डेटा तक पहुंच और उसे समय समय पर अपडेट करने का अधिकार, डेटा मालिक डेटा प्रोसेसिंग की सहमति वापस ले सकेंगे, डेटा मिटा भी सकेंगे। सभी सहमतियों का रिकॉर्ड मशीन से पढ़े जा सकने वाले फॉर्मेट में रखा जाएगा। डेटा फिड्यूशियरी यानी डिजिटल कंपनी की वेबसाइट पर शिकायत कर सकेंगे। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर समाधान नहीं होने पर पुख्ता व्यवस्था के तहत शिकायत ऊपर ले जा सकेंगे। निजी डेटा का उल्लंघन होने पर कंपनी सूचना देगी। डिजिटल कंपनियों की जवाबदेहिता भी तय होगी। इसके तहत सुनिश्चित करना होगा कि डेटा प्रोसेसिंग में निजी डेटा के संरक्षण नियमों का उल्लंघन न हो। डेटा प्रोसेसिंग की सभी कैटेगरी सार्वजनिक करनी होगी। प्रोसेसिंग का मकसद भी बताना होगा। प्रोसेसिंग की सहमति वापस लेने की प्रक्रिया अपनानी होगी। कानून में दिए अधिकार संरक्षित करने होंगे। डेटा एन्क्रिप्शन और मास्किंग के उपाय करने होंगे। संरक्षण उपायों का नियमित ऑडिट कराना होगा। बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले कंसेंट मैनेजर्स को सस्पेंड करने का उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान होगा। यह डेटा जो है देश से बाहर नहीं ले जा पाएंगी कंपनियां, और कंपनियों में डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी भी नियुक्त होंगे। यह बिल क्यों लाया जा रहा है नाबालिगों के लिए? ऐसा देखा गया है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने हर 10 में से 6 युवा का स्लीप पैटर्न बिगाड़ दिया है। ठीक है, यह कुछ डेटा यहाँ पे शो किया गया है। इसमें देखा गया है कि आधे घंटे से कम समय के लिए 15% नाबालिग यूज कर रहे हैं, 30 मिनट से 1 घंटे तक 22%, 1 से 2 घंटे तक 33% और 2 से 4 घंटे तक 21%, 4 घंटे से ज़्यादा समय तक 10% यूजर यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से क्या इम्पैक्ट हो रहा है? तो 69% नाबालिगों में फिजिकल एक्टिविटी पर असर पड़ रहा है, 63% का स्लीप पैटर्न पर असर पड़ा हुआ है और 41% जो है खाने की हैबिट के असर से प्रभावित हो रहे हैं। इस का एक और मकसद है लोगों की प्राइवेसी का बचाव करना और उनकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना है। अब जानते हैं हम डिजिटल पर्सनल डेटा होता क्या है। तो डिजिटल पर्सनल डेटा को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप अपने मोबाइल में किसी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कई प्रकार की परमिशन मांगता है, जिसमें कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट, जीपीएस जैसी अन्य चीज़ों का एक्सेस शामिल होता है। इसके बाद वह ऐप आपके डेटा को अपने हिसाब से एक्सेस कर सकता है। कई बार तो ये ऐप आपके पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद अन्य कंपनियों को बेच भी देते हैं। अभी तक हम ऐप से यह जानकारी नहीं ले पाते हैं कि वह हमारा कौन सा डेटा ले रहे हैं और उसका क्या यूज कर रहे हैं। यह भी इसी तरह के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। प्रायः यह देखा गया है कि हम किसी ऐप पे कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं और फिर दूसरा ऐप खोल रहे हैं तो उस पे वह
शो करने लगता है। तो इसका मतलब यह होता है कि यह कंपनियां आपस में हमारे डेटा को शेयर करती हैं। अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से जुड़ी कुछ खास बातें देख लेते हैं। तो कंपनियों को यूजर्स के पर्सनल डेटा की सेफ्टी सुनिश्चित करनी होगी, चाहे वह डेटा अपने सर्वर में स्टोर करें या थर्ड पार्टी डेटा प्रोसेसर के पास। डेटा ब्रीच होने पर कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और उससे प्रभावित लोगों को तुरंत जानकारी देनी होगी। बिल में बच्चों और फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए विशेष प्रावधान है। बच्चों और फिजिकली डिसेबल लोगों के डेटा को प्रोसेस करने से पहले कंपनियों को उनके अभिभावकों से परमिशन लेनी होगी। कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करना होगा और यूजर्स के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करनी होगी। कुछ और मेन बातें इसमें देख लेते हैं। तो एक्ट में पर्सनल डेटा इकट्ठा करने और उसका उपयोग करने वाली कंपनियों को डेटा फिड्यूशियरी कहा जाता है। डेटा फिड्यूशियरी कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने से पहले पेरेंट्स की सहमति ली जाए। इन कंपनियों को यह चेक करना होगा कि जो व्यक्ति खुद को किसी बच्चे का पेरेंट्स बता रहा है वह खुद वयस्क है या नहीं है। ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों यानी डेटा फिड्यूशियरी कंपनियों की श्रेणी में आएंगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।